श्री रामचरितमानस बालकांड। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। रामा चले राम लक्ष्मण मुनि संगा रामा, रामा गए जहाँ जग पावन गंगा रामा। रामा गाधि सुनो सब कथा सुनाई रामा, रामा जेहि प्रकार सुर सरि मही आई रामा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। रामा तब प्रभु ऋषि समेत नहाए रामा, रामा विविध दान मही देवन पाए रामा। रामा हर्ष चले मुनि वृंद सहाया रामा, रामा बेग विदेह नगर निराया रामा। तब प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रमता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिसमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहुबरंग बिहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। तब सब ऋतुओं में सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपलवत सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। पनईन बरनत नगर निकाय, जहाँ जाई मन लग तहु लोभाई। चार बाज विचित्र अंबारी, मणि में विविध जन सब कर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्र जनरति नाथ चितेरे। पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है, उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कही विविध विलोक विलासु। होत चकित चित कोट विलोकी, सकल सुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहां के विलास को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, राजमहल के परकोटे को देखकर चित चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को घेर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांत। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबक द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा।
पन विशाल बाजी गजसाला, है गए रथ संकुल कल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें व्रज के मजबूत और हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भांडों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव सैनप बहु तेरे, नृपग्रह सरित सदन सब केरे। पुरबायर सर सहित समीपा, उतरे जयते विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। देख अनूप एक अवराय, सब सुपास सब भांति सुहाय। कौशिक कहो मोर मनुमाना, इहा रही रघुवीर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तय मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरी भटभूसर वर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राहु यही बात। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माता, दीन असीस मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब आदर बंदे, जानी भाग्य बड़ राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र ने पही बैठारा। तेई अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे, जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गोर मृदु बेहस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके तेज और रूप से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूरत मधुर मनोहर देखी, बहु विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। उनके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनुजानी, नृप करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाय सिर, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा, कहु नाथ सुंदर दऊ बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। भ्रम जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई पावा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह भ्रम तो युगल रूप धरकर नहीं आया। सहज विराग रूप मनमोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सती भाऊ, कहू नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए।
इन्है विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बेअसी कहे नृपनीका वचन तुम्हार न होए अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सबई जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काई राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए समहित लाग नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर रूपशील बलधाम। मख राखे सब सखी जग जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देख कहु कही न सकई निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम दो गौर दो भ्राता आनंदो के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावन कहे न जाए मन भाव सुहावन। सुनो नाथ कह मुदित विदेहु ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु पुलक गात और अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसई नाई पद सीसु चले उलवाई नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना ही नहीं चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला ताहा बासले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि से विकाई गयो राहु ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर को चले गए। ऋषय संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी जाय जनकपुर आए देखी। प्रभु वैभवरी मनुहि सकुचाही प्रकट न कहे मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है, फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी भगत बचला ही हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखन पुरु देखन जाई प्रभु संकोच डर प्रकट न काई। जो रारो आय सुमह पाओ नगर देखाई तुरत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं परंतु प्रभु के डर के और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनो मुनीश कह वचन प्रतीति कैसन राम तुम राखो नीति धर्म सेत पालन तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखी आवो नगर सुख निधान दो भाई। करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। सुख के निधान दोनों भाई जाकर
नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। रामा मुनि पद कमल बांधि दो, भ्राता रामा। रामा चले लोक लोचन सुखदाता, रामा। रामा बालक वृंद देखी अति शोभा, रामा। रामा लगे संग लोचन मनु लोभा, रामा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनकी सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुर्य पर लुभा गए। रामा पीत बसन परिकर कटिभाता, रामा। रामा चारु चाप सर सोहत हाथा, रामा। तामा तब अनुहरन सुचंदन खोरी, रामा। रामा श्यामल गोर मनोहर जोरी, रामा। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। रामा केरी कंदर बाहु विशाला, रामा। रामा उर अति रुचिर नाग मणिमाला, रामा। रामा सुभग सोन सरसी रुहलोचन, रामा। रामा बदन मयंक तापत्रय मोचन, रामा। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चूड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। रामा कानन कनक फूल छवि देही, रामा। रामा चितवत चितहि चोर जन लेही, रामा। रामा चितवन चार भ्रुकुटि वर बाकी, रामा। रामा तिलक रेख शोभा जन जाकी, रामा। कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। रुचिर चोतनी सुभग सिर मैचक कुंचित केस, नख सिर सुंदर बंधु दऊ शोभा शकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। रामा देखन नगर भूप सुत आए, रामा। रामा समाचार पुर वासन पाए, रामा। रामा धाय दाम काम सब त्यागी, रामा। रामा मनहु रंक निधि लूटन लागी, रामा। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। रामा निरख सहज सुंदर दो भाई, रामा। रामा होय सुखी लोचन फल पाई, रामा। रामा जुबति भवन जरोखन लागी, रामा। रामा निर्कही राम रूप अनुरागी, रामा। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों में लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। रामा कहे परस्पर वचन सप्रीति, रामा। रामा सखी इन कोटि काम छवि जीती, रामा। रामा सुर नर असुर नाग मुनि माही, रामा। रामा शोभा असी कहू सुनत नाही, रामा। वे आपस में
बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। रामा विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी रामा, रामा विकट वेश मुख पंच पुरारी रामा, रामा अपर देव अस को न आही रामा, रामा यह छवि सखी पट तरई जाही रामा। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके पांच मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बैक किशोर सुषमा सदन श्याम घोर सुखधाम, अंग अंग परवार ही कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। रामा कहो सखी अस को तनुधारी रामा, रामा जो न मोह यह रूप निहारी रामा, रामा को सप्रेम बोल मृदु बानी रामा, रामा जो मैं सुना सो सुनहु सयानी रामा। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के टोटा बाल मला निन के कल जोटा, मुनि कौशिक मक के रखवारे, जिन रन अजर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारिच सुभुज मृदुन्मोचन, कौशल्या सुत सौ सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गोर किशोर वेश बर कांचे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुख सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काज करी बंधु, दौ मग मुनि बधु उधार, आए देखन चाप मक सुनी हर्ष सबनार। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष्य देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देख राम छवि कौविक कही, जोग जन जन कही यह बर अहि, जो सखी इन देख नर नाहूपन, परिहरि हठी करी विवाहु। श्री राम चंद्र जी की छवि को देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को क्या ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने, सखी परंतु पन राहु न तजई, विधि बस हठी अविवेकई भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भल अहि विदाता, सब कह सुनई उचित फल दाता, तऊ जान कई मिलई बर एहू, नाहिन आल इहा संदेहु। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोग, तो कित कितै होए सब लोगु। सखी हमरे आरती अति तांते, कबहु ए आवई ए ही नाते। जो
देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही तै हम कहूँ सुनो सखी, इन कर दर्शन दूरी। यह संकट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजनों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहो सकिनी का ए विवाह अति हित। सभी का को गए शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस अहे सियानी, यह सुनी अपर कहो मृदुबानी। सखी इनके को अस कही बड़ प्रभाव, देखत लघु आई। हे सयानी, अब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो ये छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जास पद पंकज दूरी, तरिया लाकृत अगभूरी। सो की रहे बिन शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परियई न मोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय विरंज रचि सिए सवारी, ते श्यामल बर व्रजौ विचारी। तासु वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहो मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिय हर्षई बरसई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जा जय बंधु दऊ तय तय परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूर्व दिशि गे दो भाई, जय धनुष धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चार गढ़ ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौदिसी कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे ही महिपाला। दही पाचे समीप चौपासा, अपर मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरा मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग तह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वहां कुछ ऊंचा था, सब प्रकार से सुंदर था। वहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेकों रंगों के बनाए गए हैं। जय बैठे देखे सब नारी, यथा जोग निज कुल अनुहारी। पूर्व बालक कई मृदु बचना, सादर प्रभोई देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है देखकर बैठेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परस मनोहर गात, तन पुलक ही अति हर्ष ही है, देख देख दौ भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। रामा शिशु सब राम प्रेम वस जाने रामा, रामा प्रीति समेत निकेत बखाने रामा। रामा निज निज रुचि सब ले बुलाई रामा, रामा सहित सने जाए दो भाई रामा। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर जगभूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब
अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावई अनुजई रचना, कहे मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष मऊ भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकसाला। कौतुक देख चले गुर पाही, जान विलंब त्रास मन माही। वह दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कह बाते मृदु मधुर सुहाई, के बालक विदा बरियाई। जिसके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब है सप्रेम विनीत, अति सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय, सिर बैठे आयस पाए। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसी प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबई संध्या बदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचि जननी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जब जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय सैन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। उन्हीं ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सब है सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कै सोवत ताता, पोढ़े धरी उर पद जल जाता। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में रखकर लेट रहे हैं। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुर ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। मंगल भवानी मंगलहारी, धरहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।